दिल्ली के मंदिर, इस्तांबुल की मस्जिदें, न्यूयॉर्क के चर्चेस और बुद्धिस्ट मेडिटेशन हॉल्स। दुनिया भर में कुछ बदल रहा है, क्योंकि कुछ साल पहले तक यही कहा जाता था कि नई पीढ़ी धर्म से दूर जा रही है। लोग मानने लगे थे कि इंटरनेट, सोशल मीडिया और आधुनिक जीवन शैली धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी को खत्म कर देंगे। लेकिन फिर अचानक कुछ बदलने लगा। भारत के बड़े बड़े मंदिरों और मस्जिदों में युवाओं की भीड़ बढ़ने लगी। सुबह सुबह मंदिरों के बाहर लंबी लाइनें दिखाई देने लगी। सोशल मीडिया पर करोड़ों व्यूज वाले धार्मिक वीडियो वायरल होने लगे। इंस्टाग्राम पर महादेव, श्री राम और अल्लाह से जुड़े रील्स ट्रेंड करने लगे। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये सब सिर्फ छोटे शहरों में नहीं हो रहा था। दिल्ली, लंदन, मॉस्को, मक्का, हर जगह युवा अचानक धर्म की तरफ लौटते दिखाई देने लगे। धीरे ये सवाल और बड़ा होने लगा कि आखिर जेन जी और मिलेनियल्स अचानक इतने धार्मिक क्यों हो रहे हैं। सवाल ये था, आखिर क्यों? इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप समझेंगे कि आखिर क्यों दुनिया की सबसे मॉडर्न जनरेशन अचानक स्पिरिचुअलिटी की तरफ लौट रही है। वो युवा जो कभी स्पिरिचुअलिटी का मजाक उड़ाते थे, अब मंदिरों, मस्जिदों, चर्च और गुरुद्वारों में दिखाई देने लगे। कोई महादेव के भजन सुन रहा था, कोई कुरान की आयतों में सुकून ढूंढ रहा था, कोई चर्च के शांत म्यूजिक में रो रहा था और कोई मेडिटेशन हॉल में पहली बार खुद से मिलने की कोशिश कर रहा था। सवाल ये था, आखिर दुनिया की सबसे कनेक्टेड जनरेशन अंदर से इतनी अकेली क्यों है? 2020 के बाद दुनिया तेजी से बदली। महामारी आई, लाखों लोगों ने अपनों को खोया, नौकरियां गईं, मानसिक तनाव बढ़ा। लोग पहली बार इतने बड़े स्तर पर अकेलेपन से गुजरे। और शायद उसी समय एक नई खोज शुरू हुई। लोग सिर्फ पैसे नहीं, सुकून ढूंढने लगे, खासकर युवा। वही युवा जिन्हें हमेशा फोन में खोई हुई जनरेशन कहा जाता था, अब मंदिरों, आश्रमों और आध्यात्मिक कार्यक्रमों में दिखाई देने लगे। कई रिसर्चर्स ने भी इस बदलाव को नोटिस किया। भारत में धार्मिक यात्राओं में युवाओं की संख्या अचानक बढ़ने लगी। काशी, अयोध्या, उज्जैन और केदारनाथ जैसे स्थानों पर युवा व्लॉगर्स की भीड़ दिखाई देने लग से। पहले जहां लोग ट्रैवल कंटेंट बनाते थे, अब वही लोग स्पिरिचुअल जर्नी रिकॉर्ड कर रहे थे। इंस्टाग्राम पर हर हर महादेव और जय श्री राम जैसे हैशटैग्स करोड़ों बार इस्तेमाल होने लगे। यूट्यूब पर गीता, महाभारत और सनातन धर्म से जुड़े वीडियो करोड़ों व्यूज लेने लगे। लेकिन यह बदलाव सिर्फ एक धर्म तक सीमित नहीं था। भारत और दुनिया के कई हिस्सों में अलग अलग धर्मों के युवा स्पिरिचुअलिटी की तरफ लौटते दिखाई देने लगे। कुछ युवा इस्लामिक लेक्चर सुनने लगे। कई मुस्लिम क्रिएटर्स के वीडियोस करोड़ों व्यूज लेने लगे, जहां वे कुरान, डिसिप्लिन और स्पिरिचुअलिटी की बात करते थे। दूसरी तरफ क्रिश्चियनिटी से जुड़े वर्शिप सॉन्ग्स, चर्च कम्युनिटीज और मोटिवेशनल सर्मन्स भी युवाओं के बीच तेजी से पॉपुलर होने लगे। बुद्धिज्म, सिखिज्म और जैन फिलॉसफी से जुड़े मेडिटेशन कंटेंट भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। यानी कहानी सिर्फ रिलीजन की नहीं थी, बल्कि मीनिंग की तलाश की थी। लेकिन यह बदलाव सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं था। कई कॉलेजों में स्टूडेंट्स ने मेडिटेशन ग्रुप्स बनाना शुरू किया। कॉर्पोरेट जॉब्स करने वाले युवा वीकेंड पर स्पिरिचुअल कैंप्स में जाने लगे। कुछ लोग सुबह 4 बजे उठकर मंदिर जाने लगे। कुछ ने शराब और पार्टी कल्चर छोड़ दिया। और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि मॉडर्न लाइफ ने उन्हें सब कुछ दिया, लेकिन शांति नहीं दी। यही कारण है कि स्पिरिचुअलिटी अब सिर्फ बूढ़े लोगों की चीज नहीं रह गई, अब ये यूथ कल्चर का हिस्सा बनती जा रही है। आज कई युवा ओपनली कहते हैं कि मेडिटेशन ने उनकी जिंदगी बदली। कुछ कहते हैं कि मंदिर जाकर उन्हें मेंटल पीस मिलती है। कुछ लोग गीता को लाइफ गाइड की तरह पढ़ रहे हैं, और यही चीज रिसर्चर्स को भी हैरान कर रही है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि इस बदलाव के पीछे सिर्फ मेंटल पीस नहीं, पॉलिटिक्स और सोशल आइडेंटिटी भी जुड़ी हुई है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में धार्मिक पहचान पहले से ज्यादा मजबूत हुई है। सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स भी लगातार वही कंटेंट आगे बढ़ाते हैं जो लोगों की इमोशंस को ट्रिगर करे। यही वजह है कि धार्मिक कंटेंट सबसे तेजी से वायरल होता है।
This is incredible! जब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो करोड़ों युवाओं ने उसे सिर्फ एक धार्मिक इवेंट की तरह नहीं देखा। कई लोगों के लिए वह कल्चरल प्राइड का मोमेंट था। पूरे देश में सेलिब्रेशन जैसा माहौल बन गया। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और लाइव स्ट्रीम्स ने उस इवेंट को नई जनरेशन तक पहुंचा दिया। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि टेक्नोलॉजी ने रिलीजन को खत्म नहीं किया, बल्कि उसे और पावरफुल बना दिया। अब मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं रहे, वे कंटेंट क्रिएशन का हिस्सा बन गए। कई इन्फ्लुएंसर्स स्पिरिचुअल ट्रैवल वीडियोस बनाकर फेमस हो गए। कुछ लोग हर सोमवार महादेव रील्स डालते हैं, कुछ लोग मोटिवेशनल वीडियोस में गीता के कोट्स इस्तेमाल करते हैं और धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी एक डिजिटल मूवमेंट बन गई। लेकिन हर कोई इस बदलाव को पॉजिटिव नहीं मानता। कुछ सोशियोलॉजिस्ट्स का कहना है कि सोशल मीडिया ने रिलीजन को भी ट्रेंड बना दिया है। कई लोग सिर्फ एस्थेटिक और ऑनलाइन पॉपुलैरिटी के लिए रिलीजियस कंटेंट बनाते हैं। कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि यह परफॉर्मेटिव स्पिरिचुअलिटी है, यानी अंदर से नहीं, सिर्फ दिखावे के लिए धर्म का इस्तेमाल। लेकिन दूसरी तरफ कई लोग मानते हैं कि चाहे शुरुआत ट्रेंड से हुई हो, लेकिन बहुत से युवा सच में स्पिरिचुअलिटी से जुड़ रहे हैं। कोलकाता की एक स्टूडेंट ने इंटरव्यू में कहा कि पहले वह एंजाइटी अटैक से जूझ रही थी, फिर उसने मेडिटेशन शुरू किया। धीरे धीरे उसने मंदिर जाना शुरू किया और अब उसे लगता है कि उसकी जिंदगी बदल रही है। मुंबई के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने कहा कि हाई सैलरी होने के बावजूद वह अंदर से खाली महसूस करता था, लेकिन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ने उसे स्टेबिलिटी दी। ऐसी हजारों कहानियां आज इंटरनेट पर मौजूद हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह बदलाव लगभग हर बड़े धर्म में दिखाई दे रहा है। मुस्लिम युवाओं के बीच कुरान स्टडी सर्कल्स और इस्लामिक पॉडकास्ट्स तेजी से बढ़े हैं। कई क्रिश्चियन युवाओं ने चर्च कम्युनिटीज और गॉस्पेल मूवमेंट्स को फिर से अपनाना शुरू किया। बुद्धिस्ट मेडिटेशन रिट्रीट्स में यंग प्रोफेशनल्स की संख्या बढ़ी। सिख युवाओं में गुरुद्वारों और सेवा कल्चर के प्रति आकर्षण बढ़ा। जैन यूथ भी स्पिरिचुअलिटी और मिनिमलिज्म की तरफ लौटते दिखाई दिए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब दुनिया बहुत तेजी से बदलती है, तब लोग अपनी रूट्स की तरफ लौटने लगते हैं, क्योंकि रूट्स उन्हें स्टेबिलिटी और बिलोंगिंग का एहसास देती है। भारत में यह बदलाव और भी ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ रिलीजन सिर्फ पूजा नहीं, कल्चर, फैमिली और आइडेंटिटी का हिस्सा भी है। बचपन से त्योहार, मंदिर, कहानियां और ट्रेडिशंस लोगों की जिंदगी का हिस्सा रहते हैं। लेकिन मॉडर्न जनरेशन ने इन्हें नए तरीके से अपनाना शुरू कर दिया है। अब युवा सिर्फ रिचुअल्स नहीं, उनके पीछे के मीनिंग को समझना चाहते हैं। इसलिए पॉडकास्ट, डॉक्यूमेंट्रीज और लॉन्ग फॉर्म वीडियोस तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं। यूट्यूब पर कई क्रिएटर्स सनातन धर्म, वेद, उपनिषद और भारतीय इतिहास पर वीडियोस बना रहे हैं। लाखों युवा उन्हें घंटों तक देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें पहली बार महसूस हो रहा है कि उनके धर्म के पीछे फिलॉसफी भी है। यही कारण है कि अब डिस्कशन सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं, बल्कि कॉन्शियसनेस, कर्मा, मेडिटेशन और पर्पस ऑफ लाइफ तक पहुंच चुके हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा शायद यह है कि आज की जनरेशन थक चुकी है। कंपटीशन से, कंपैरिजन से, फेक हैप्पीनेस से और उस जिंदगी से जिसमें लोग ऑनलाइन तो कनेक्टेड हैं, लेकिन इमोशनली बिल्कुल अकेले। कई युवा रात में हंसते हुए रील्स डालते हैं, लेकिन वही लोग बाद में कमरे में अकेले रोते भी हैं। कई लोग कहते हैं कि उनके पास फ्रेंड्स हैं, फॉलोअर्स हैं, करियर है, लेकिन फिर भी दिल खाली लगता है। और शायद इसी खालीपन ने उन्हें स्पिरिचुअलिटी की तरफ धकेला, क्योंकि जब इंसान को कहीं शांति नहीं मिलती, तब वह खुद से बड़े किसी सहारे को खोजने लगता है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे इमोशनल हिस्सा शायद ये है कि आज की जनरेशन अंदर से बहुत थकी हुई है। बाहर से सब नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर कंपटीशन, करियर प्रेशर, लोनलीनेस और अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है। कई युवा ओपनली कहते हैं कि उन्हें फ्यूचर से डर लगता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब्स बदल रही हैं, रिलेशनशिप्स अनस्टेबल हो रहे हैं, सोशल मीडिया अटेंशन स्पैन खत्म कर रहा है, और इसी केओस के बीच स्पिरिचुअलिटी उन्हें एक पॉज देती है। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि रिलीजन अब सिर्फ फेथ नहीं, कोपिंग मैकेनिज्म भी बनता जा रहा है। यानी लोग तनाव और अनसर्टेनिटी से लड़ने के लिए स्पिरिचुअलिटी का सहारा ले रहे हैं।
यही वजह है कि मेडिटेशन ऐप्स, स्पिरिचुअल पॉडकास्ट्स और मोटिवेशनल गुरुज अचानक इतने पॉपुलर हो गए हैं। फिर एक और दिलचस्प चीज हुई। पहले रिलीजन को ओल्ड फैशन माना जाता था, लेकिन अब कई सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स ओपनली स्पिरिचुअल कंटेंट शेयर करने लगे। कोई मंदिर यात्रा दिखाता है, कोई गीता पढ़ते हुए फोटो डालता है, कोई मेडिटेशन रिट्रीट की वीडियो शेयर करता है। और जब सेलिब्रिटीज कुछ करते हैं तो यूथ उस चीज को तेजी से अपनाने लगते हैं। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या यह बदलाव टेम्परेरी है? क्या कुछ साल बाद यह ट्रेंड खत्म हो जाएगा, या फिर दुनिया सच में एक नए स्पिरिचुअल फेज में प्रवेश कर रही है? कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह बदलाव लंबे समय तक रहेगा, क्योंकि मॉडर्न लाइफ जितनी फास्ट और स्ट्रेसफुल होती जाएगी, लोग उतना ही इनर पीस ढूंढेंगे। और शायद यही वजह है कि आज टेक्नोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी साथ साथ बढ़ रहे हैं। एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया बदल रही है, और दूसरी तरफ लाखों युवा मेडिटेशन और रिलीजन की तरफ लौट रहे हैं। यह विरोधाभास अजीब लगता है, लेकिन शायद यही मॉडर्न वर्ल्ड की सबसे बड़ी सच्चाई है। जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ती है, उतना ज्यादा इंसान मीनिंग खोजने लगता है, क्योंकि मशीन इंफॉर्मेशन दे सकती है, लेकिन पर्पस नहीं। और शायद इसी वजह से आज लाखों युवा रात में रील्स देखने के बाद सुबह मंदिर भी जा रहे हैं। कोई नमाज पढ़कर सुकून महसूस कर रहा है, कोई गुरुद्वारे में सेवा करके पर्पस महसूस कर रहा है, कोई चर्च में बैठकर पहली बार दिल हल्का कर पा रहा है, और कोई मेडिटेशन करके अपने एंजाइटी अटैक्स से लड़ने की कोशिश कर रहा है। शायद लोग सिर्फ धर्म की तरफ नहीं लौट रहे, शायद लोग फिर से इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। वे मॉडर्न भी हैं, स्पिरिचुअल भी। वे एआई इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गीता भी पढ़ते हैं। वे स्टार्टअप कल्चर में जीते हैं, लेकिन महादेव और अल्लाह के सामने सिर भी झुकाते हैं। शायद नई जनरेशन धर्म की तरफ लौट नहीं रही, बल्कि उसे अपने तरीके से फिर से डिफाइन कर रही है। एक ऐसा धर्म जो सिर्फ रिचुअल्स नहीं, बल्कि मेंटल पीस, आइडेंटिटी और इमोशनल सर्वाइवल का हिस्सा बन चुका है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। दुनिया जितनी मॉडर्न होती जा रही है, इंसान उतना ही अपनी आत्मा की आवाज सुनने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि आखिर में टेक्नोलॉजी इंसान को कनेक्टेड तो बना सकती है, लेकिन कंप्लीट नहीं। आपकी धर्म को लेकर क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरीके की और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल डॉकवेरा को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।